वाइट स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। ओके। सो एक बार मैं इस बैच के बारे में बात करूं तो आपकी क्लासेस अराउंड, किसी को याद है हमारी पहली क्लास किस दिन हुई थी? कोई भी छोटा सा आइडिया हो? सर नवंबर में हुई थी सर। नवंबर में हुई थी। 15-16 नवंबर को सर। 15-16 नवंबर। सर मुझे वीडियो से पता चल जाएगा, जस्ट अ मोमेंट। रिकॉर्डिंग आइए, रिकॉर्डिंग की याद दिलवाया करो यार। राउंड नंबर डे 3, 5 नवंबर 2022। 18 नवंबर यानी 15-16 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। 15, अगर नवंबर मान ले तो 15 दिसंबर, 15 जनवरी। ठीक है। और डेज कितने हो गए आपके, अगर वैसे सिंपल टर्म्स में पूछो तो? 60। अरे नहीं नहीं बाबा, वो वाला। वो क्या पता सर। 39 और 40। याद नहीं है? अराउंड। 39 सर, आज 40 वाली है। हाँ ठीक है। लेट ये 40 हो जाता है, फिर इस वीक में 45 कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट का तो कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे कंप्लीट करवाने की जल्दी है या देरी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट हाँ, इस वीक तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। संडे को भी मैं आपकी क्लासेस लूँगा, क्योंकि हो सकता है मंडे को भी ले लूँ, पर ट्यूसडे को मुझे ट्रेन में रहना है क्योंकि मुझे अपनी दीदी के घर जाना है। मंगलवार को और बुधवार को मैं, 24 घंटे का मेरा रास्ता है तो वहाँ पे मुझे जाना है। ठीक है। तो आज हो गया मंडे, आई होप आज मंडे है, अगले मंडे तक मैं आपकी क्लासेस लूँगा। उसके बाद हम कभी कभी मिला करेंगे, यानी कि वीक में कभी एक दिन साइकोलॉजी की क्लास रखेंगे, या कोई पर्टिकुलर डाउट आएगा या प्रैक्टिस के लिए हम अपनी चीज़ें रखेंगे। ठीक है। मैंने आपसे 3 या 4 दिन पहले पूछा था, क्योंकि अब जैसे जैसे बैच बड़ा हो रहा है मेरे पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, मैं उतना टाइम अपने आप को भी नहीं दे पा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि, क्योंकि मेजर क्या है, पैसा कमाना। पैसा मैं सच बताऊं तो बैच में से पढ़ा के मैं इतना भी नहीं कमा पा रहा हूँ। ठीक है। और ये जो इधर का आपको एरिया दिख रहा है ये मेरी खुद की अर्निंग है। ठीक है। पर यहाँ पे भी मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा भिखारी हूँ तो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे पैसे मांगने पड़ते हैं सामने से मुंह खोल खोल के। ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, जितनी मैंने छूट दे दी सबको। तो उसके कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी टाइप से उसको मत सोचना। अब मेरा प्लान है कि आगे मैं बैचेस को कम करूं, एक ही बैच पढ़ाऊं जैसे दिवेश सर पढ़ाते थे। एक ही बैच में 50 बच्चे रहें, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाओ, खुश रहो। क्योंकि इतना एफर्ट देना पड़ रहा है और कोई रिजल्ट आ नहीं रहा। ठीक है। आई होप कि हमने 15 नवंबर से शुरू किया और 15 दिसंबर हो गई और 15 जनवरी हो गई। 15 जनवरी हो गई। अभी आप लोगों को जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो टोटल 20 पीपल थे, यानी कि 20 पर्सन थे। इसमें से अभी तक 2 बंदों ने मुझे कह दिया कि हम लाइव के लिए रेडी हो गए हैं। जो अभी जो 13 लोग हैं इसमें से 2 ने कह दिया है, एक ब्रजेश ने, एक सुभाषीष ने। बाकी के कुछ लोगों ने कहा है कि, एक ने, शिवम ने कहा था 18 तारीख को, किसी ने कहा था एग्जाम देने के बाद, किसी ने कहा था 1 महीने के बाद। इस तरीके का चल रहा है। ठीक है। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को एक डायरी में लिख लेना। और अगर जब तक भी आप नहीं, आपके पास वो एटीट्यूड आ पा रहा, इसका मतलब कि आप तैयार हो जाओ, इस कोर्स का आपका कोई फायदा नहीं हुआ, आपने बस अपना टाइम वेस्ट किया। आप ये भी कह सकते हो कि मेरा टाइम वेस्ट करवाया गया, मैंने करा, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। बट अगर उस 13 में से 2 बच्चे निकल गए हैं तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब मैंने सबको एक जैसा पढ़ाया। ठीक है। और उसमें से किसी 2-3 ने मेरा फायदा उठा पाए और बाकी लोग बस राम कथा सुनते रह गए। ठीक है। तो आप, आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी कि आप अभी जो भी आपको मतलब कि इस महीने का या इस वीक का या इस डे का या इस साल का, जब तक आप लोगों ने अपने आप से कमिटमेंट किया है, एक डायरी में लिख लीजिए कि मुझे इतने दिन के बाद अपनी लाइव ट्रेडिंग शुरू करनी है। अगर उस दिन भी आप उसको, अपने आप को उसी जगह पे पाते हैं जहाँ पे आपने प्रॉमिस किया था, इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है। तो इससे बढ़िया यही होगा कि या तो उस दिन आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए उसी दिन से, क्योंकि आप धोखा देना सीख गए हैं, या तो चुपचाप मुझे कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि सर
या तो आपका कोर्स खराब था या तो मेरा मैं सुधर नहीं पाया। ठीक है, फिर मैं आप पे दोबारा से काम करूंगा और मुझे पता है कैसे काम करना है। ठीक है जी। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को समझ लेना। दूसरी बात, दूसरी बात, मैंने आपसे 2-3 दिन पहले कुछ बेसिक बेसिक पूछा था कि जी किसी को पर्सनली कोई डाउट है। तो ब्रजेश ने कहा था MOW पैटर्न, ठीक है। इतिसाम ने कहा हेडलेस टेललेस कैंडल। श्रीनिधि ने कहा कैंडल रिएक्शन। सुभाशीष ने कहा था कैंडल की लेवल। हरिनंदन ने भी लेवल का मेंशन किया था। और शिवम ने मेंशन किया था सर मार्केट की रीडिंग। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस वीक में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, इस वीक में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। कल श्रीनिधि ने कहा था कि सर नोट्स दे दो, कल नोट्स दे दूंगा भाई। कल आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ये भी देने को तैयार हूँ। तो इतना सब मिलने के बावजूद और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर एक पीरियड के बाद आप नहीं वो एटीट्यूड गैदर कर पाए या वो ईगो आप नहीं जनरेट कर पाए, तो अब मुझे नहीं पता किसकी गलती है। आप ट्राई करना मुझे ही ब्लेम करने की, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ब्लेम करोगे आप उतने ही गड्ढे में गिरते जाओगे। और ये गड्ढे में गिरने से ही 95% लोग बनते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी जर्नी में कहा था कि मेरी बातें 13 लोगों को मैं बोल रहा हूँ ना, किसी एक दो को भी समझ में आ गई तो मेरे लिए भगवान का मिलन हो गया। और मुझे वैसा ही लग रहा है कि अभी एक ही दो को समझ में आई है। एक दो समझ जाएंगे, थोड़ा सा 5-10 दिन के बाद भी समझ जाएंगे, क्योंकि वो अभी रास्ते में है। इन लोगों ने अपनी मंजिल चुन ली है, ये भी रास्ते में है। पर एक आदमी जो यहीं पे शुरुआत में ही अभी भी, यानी कि 15 नवंबर पे ये भी अटका हुआ है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो मेरे से पढ़े, चाहे वो भगवान ब्रह्मा आके पढ़ाए, उसका अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो आपके डाउट्स थे छोटे छोटे, ये मैं इस वीक में सारे क्लियर कर दूंगा। इस वीक के बाद हमें छोटा सा मैं वो रखूंगा जब भी आपको मेरी नीड होगी। अब जैसे हर कोई तो इतना एक्यूरेट नहीं है। जैसे मुझे पता है कि हरिनंदन अभी जो है और जो 2-3 बच्चे हैं अभी थोड़ा सा सरवाइव कर रहे हैं या थोड़ा सा फंस रहे हैं। तो वो चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप टेंशन मत लेना। आपको जो जो कमी आएगी बैच बंद होने के बावजूद, मैं साथ में खड़ा रहूंगा और मैं चीज़ें करवाऊंगा, उसके लिए मत लेना। क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बैच पैसे वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टूडेंट नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप आपके अंदर एक परमात्मा है जिसकी मुझे सेवा करनी है, बात खत्म। बहुत कम लोगों को ये जो थॉट है समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद की जो कहानी है जी, वो ये कहानी है कि हम सब ने एक साथ मिलके जर्नी स्टार्ट की थी। यहाँ पे आते आते अभी तक मुझे बस 2 ही बच्चे मिल पाए हैं। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी, यहाँ पे 2 ही बच्चे हैं। कुछ लोग अभी रास्ते में हैं, यानी आधे रास्ते में हैं। यानी कि यहाँ पे हैं, यहाँ पे आधे रास्ते में हैं। अब मुझे इनको भी यहाँ पे पहुँचाना है किसी भी हालत में। ठीक है, मुझे इनको भी यहाँ पे पहुँचाना है। पर जब ये बैच बंद होगा उसके बाद 2-3 चीज़ें। पहली चीज़, मेरी वीडियो सबसे सबसे पहले आपका कंप्लीशन हुआ है तो आपके बैच में पड़ी। मैंने आज तक ना इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया, ना मैंने फॉरवर्ड बंद किया, और मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बस बात आप लोगों से एक ही रहेगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियोस को लीक मत करना किसी भी हालत में। क्योंकि देखो अभी तक आपने मेरा राम रूप देखा है। मैं रावण पे आ गया तो मैं ये लगा लो कि मेरा ये होता है ना, अभी मेरा 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 धंधा क्या है, मेरा काम क्या है? सुबह उठ के ट्रेडिंग करना और शाम तक ट्रेडिंग करना। फिर अगर मेरी आत्मा रो गई ना, मेरी आत्मा दुखी हो गई, तो मैं ट्रेडिंग छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं उस आदमी को बर्बाद करने की सोचूंगा। मुझे जहां से बर्बाद करना पड़े, मतलब उसकी जिंदगी में ऐसी ऐसी नरक कर दूंगा ना कि उसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ गया, मैं वहां वहां से घुसाऊंगा ना भाई, तो पता भी नहीं चलेगा। तो दैट्स वाई मेरे लिए आप मेरी फैमिली के समान है, मेरे साथ धोखा मत करना किसी भी हालत में। मेरे पास जितनी डीप नॉलेज थी मैंने आपको सब बताई, और जितनी आपने फीस दी है उससे लाखों गुना ऊपर की बताई है। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिस बच्चे को इस ड्यूरेशन में समझ में नहीं आया, मैं उसको दूसरे बैच में लेके फिर पढ़ाऊंगा। जब तक उसको मैं इस दलदल से नहीं निकाल देता वो पढ़ेगा मेरे पास। पैसे की कोई बात ही नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। पर किसी को अगर वो कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करे, मेरे बैच के वीडियो को लीक कर दे और वो 100-150 में बचे, मैं भाई साहब ट्रेडिंग की कसम खा के कहता हूँ, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। सबसे पहले मैं उस आदमी की जिंदगी बर्बाद करूंगा, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो या दुबई में रहता हो, मैं कहीं से कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो इस चीज के बारे में बिल्कुल दिमाग से सोच लेना। सर आपके अगले बैच में हमें एक्सेस मिलेगा। थैंक यू सर। ओके। ये 3-4 चीजें क्लियर हो गई हैं, कुछ चीजें और हैं। अब इस बैच में सबसे पहली बात, ये लास्ट वीक है तो मैं थोड़ा सा 2-3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ।
कुछ लोग ऐसे थे जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, चाहे जॉब था कुछ नहीं था। देखिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैंने अपने दिल से पढ़ाया और आगे भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना पढ़ाया गया है पहले उसको यूटिलाइज कर लीजिए। एक बार सब समझ में आ जाता है तो आपको मेरे दूसरे बैचेस में भी स्वागत है, ठीक है। अब वहाँ पे फाइनेंशियली मुझे नीड पड़ी कि हाँ आपसे पैसे लेने की भी जरूरत है, तो मैं पैसे भी मांग लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए कि वो आपके सर पे चढ़ के भरतनाट्यम करें। तो मुझे जहाँ पे पैसे की नीड लगेगी कि हाँ भाई इस बच्चे से पैसे लेने तो उससे मांगूंगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे जो मैंने 20 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एक सेकंड जी सर, लाइव मार्केट प्लीज, हाँ टेंशन ना लो राज, मैं करवाऊंगा बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पढ़ाना शुरू किया गया, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, यहाँ पे जो पढ़ाना शुरू किया गया, मेरे मेरे कंसर्न से बाइनरी 360 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 1% की भी कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि मैं आपको कभी भी इंसान नहीं मानता, मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपको परमात्मा मानता हूँ, और मैं परमात्मा से झूठ नहीं बोलता चाहे कुछ हो जाए। मैं अपने आप से झूठ बोल सकता हूँ पर मैं ऊपर वाले से झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो मैंने आपको भगवान समझ के पढ़ाई करवाई, आपको जितनी मैं नॉलेज दे सकता था दिया। पर इसमें से दो ही बच्चे अभी तक लाइव के लिए क्यों रेडी हो पाए हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आज भी आप समझ जाते हैं तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। पहली बात, मुझे कल एक मैसेज आया था बच्चे का, वो कहता है कि क्योंकि वो सच्चाई को समझ गया, उसको पता है कि मार्केट में 95% लॉस में क्यों है, क्योंकि मेजर वही है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मुझे पता है ये लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे। तो मैंने पूछा क्यों नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा सर इनको ये दिखता है कि बिनामो बंद होने वाला है, बाइनेंस बंद होने वाला है, क्रिप्टो बंद होने वाला है, इनको ये पता है कि स्टॉक मार्केट बंद होने वाला है। सर इनको ये चलता है कि भाई उसका वीआईपी है, उसका कोर्स लीक हो गया, इसका फ्री ग्रुप बना है, इसका फ्री सिग्नल मिल रहा है। तो सर वो ले दे के इस तरीके की स्पीच के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा अभी 95% में होगा, उसका एक माइंडसेट आपको बता देता हूँ, एक सेकंड चार्ज लगा दो। मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यार पढ़ने का कुछ है ही नहीं, मार्केट में ट्रेडिंग का कुछ सीखना ही नहीं है, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि कल को कोटेक्स बंद हो जाएगा तो आप अभी 95 में हैं। अभी आप ये भी सोचते हैं कि फॉरेक्स बंद हो जाएगा, बाइनेंस को वो भेज दिया गया, बाईबिट में डाल दो, या ये सब ब्रोकर है एक दिन में इतना ट्रेड ले सकते हैं। कोटेक्स बड़े अकाउंट को विड्रॉल नहीं देता है, कोटेक्स में यूपीआई से मत ट्रांसफर करो, लीक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये सभी अगर आप कर रहे हो तो आप अभी 95 में हो, क्योंकि जो 5% है ना, उसको 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 घंटा फर्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों को। वो जो 5% है उसको बस एक ही चीज़ दिखती है, चार्ट और कैंडल और लॉजिक, बात खत्म है। आप जितना टाइम इधर उधर की गपशप में लगा रहे हो ना, वो चुपचाप चार्ट में टाइम दे रहा है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि फॉरेक्स क्रिप्टो बाइनरी, अरे आपको आता है क्या ट्रेडिंग, बात खत्म। नहीं आता ना, इसीलिए आप इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये दो तीन चीजें आपको मैं आप बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस चीज में अभी भी लगे हो कि उसका ग्रुप है, उसका फ्री सिग्नल है, उसका वीआईपी है, उसकी वीडियो में ये हो गया, क्योंकि क्योंकि अभी ये सब फोकस कर रहे हैं बिनामो बाइनेंस, अकाउंट डिपॉजिट विड्रॉ, ये सब ठीक है, ठीक है एक लिमिट तक ठीक है। बट मेजर आपका क्या है, आप अभी से ही ये सोच रहे हो कि 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना है, अभी आपने 5 रुपया कमाया नहीं है, आप टैक्स कहाँ से भरोगे। पहले 5 रुपए तो कमाओ, क्योंकि आपको देना सारा पैसा तो उन लोगों को है, आपको तो लेना तो है नहीं। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बेसिकली बतानी जरूरी थी, बाकी समझदार आदमी को इशारा काफी है। मैं बस ये कहूंगा, एक स्कूल में मेरे को एक मैंने वो पढ़ा था, और उसमें मुझे एक एग्जांपल दिया गया था कि एक ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड में एक वाइट चॉक से यहाँ पे डॉट बना दिया जाता है, ठीक है। अब सभी बच्चों से पूछा गया ये क्या है, सभी से पूछा गया ये क्या है, तो मैंने भी कहा कि ये वाइट कलर से निशान कर दिया गया। सभी बच्चे ने कहा वाइट कलर से यहाँ पे सर्कल बना है, सर्कल बना है। पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये ब्लैक बोर्ड है और उस ब्लैक बोर्ड में एक छोटा सा वाइट कलर है। सबने बस इसी पे ध्यान दिया। आप अभी सब ले दे के इसी पे ध्यान दे रहे हो, आप इस पे ध्यान दे ही नहीं रहे हो जो इधर है।
मेजर यहाँ पे ट्रेडिंग आती है या नहीं आती है, ये होना चाहिए सवाल। ये नहीं होना चाहिए कि फॉरेक्स में इतना विड्रॉल ले सकते हैं, क्रिप्टो में इतना विड्रॉल ले सकते हैं, अकाउंट हैक हो जाता है, ये सब एडिटिंग है। भैया ये सब नहीं है, ये सब आप इसमें आ रहे हो, आप बस इसको देख रहे हो, आप सब मिस कर रहे हो, आप अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बाकी जी आप लोग अपना देख लीजिएगा, आप जितना जल्दी सच्चाई को समझ जाएं उतना फायदे में रहोगे। बाकी तो देखो, अगर इससे बढ़िया अगर आपको कहीं पे कोई कोर्स मिला या कुछ मिला तो वो आपको भी पता है कहाँ पे कैसा मिलेगा। बाकी सीख के देख लेना कहीं पे मिल जाए तो। बस हाँ, पर एक सच्चाई मैं बता दे रहा हूँ भाई, मेरी वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, एक बात बता दे रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि ट्रेडिंग की कसम खा के, मैं ट्रेडिंग को अलग रख दूंगा और सबसे पहले मैं उस इंसान की जिंदगी बर्बाद करूंगा। तुम इस वीडियो को 500 बार देखो, 1 लाख बार देखो, चलेगा, पर तुम गलती से भी इसको शेयर नहीं करोगे, क्योंकि मुझे आगे इसका सेटअप बनाना है। मुझे इनकी वीडियोस के लिए फोल्डर में बनवा रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है बैकएंड में, वो मैं करवा रहा हूँ। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं की कोई किसी को भी थोड़ा सा बहुत कीड़ा हुआ, मैं अपने भाई को भेज दूँ, बहन को भेज दूँ, भाई कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें ये लग रहा होगा कि भाई कैसे पता चलेगा इसको, तो उसके लिए टेंशन मत लो। वो सब सारी चीज़ों का समाधान होता है, पैसा दोगे ना तो इंसान को भी खरीदा जाता है। ये तो तुम कुछ कुछ नहीं है, टेलीग्राम में क्या ही वो होगा, तो पैसा जब जाता है ना तो हर कोई खरीदा जाता है। ठीक है जी, तो इतना था बेसिक मुझे बताना, ठीक है। बाकी जो दो बच्चे कह रहे थे कि लाइव के लिए रेडी हो गए हैं, उनके लिए बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। आप आगे इस बैच के भी आगे, भगवान करे आप मुझसे भी आगे बढ़ें, तरक्की कीजिए, ठीक है। अपना बैच स्टार्ट कीजिए, लोगों को पढ़ाइए, और जिस तरीके से ईमानदारी से मैंने आपको रास्ता दिखाया आप भी ईमानदारी दिखाइए। हर जगह बिजनेस काम नहीं होता है, इंसान बनिए। और जिन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है, वो शॉर्ट शॉर्ट नहीं निकला है, वो उस टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं आया है, उनको मैं यही कहूँगा कि मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इस बैच के बाद भी आपको ऐसी तरीके से मैं सपोर्ट करूँगा, जहाँ पे अगर मुझे लगेगा कि मुझे आपसे पैसे लेके आपको पढ़ाना है, मैं पैसे भी लूंगा। और आपको अगर देने में शर्म आ रही हो तो आप ये समझ लेना कि आप साइकोलॉजी से बिल्कुल झंड पड़े हैं, और आपका कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं एक अच्छी खासी बॉडी, 6 पैक्स आप चाहते हैं, पर आप सुबह के टाइम जिम नहीं जाना चाहते, सुबह के टाइम रनिंग नहीं करना चाहते। इसी तरीके से आप कोर्स से सब कुछ सीखना चाहते हैं, पर जो बंदा सिखा रहा है उसको आप एक फीस तक देने को तैयार नहीं है। तो ये इससे पता चलता है कि आप 95 में हैं, और ये 95 से ही 5% का घर चल रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपके लिए सपोर्ट लाइफ टाइम है। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आप सबको एक बार इकट्ठा करूंगा। मैंने आपको कहा था कि एक, जब जब मैं उस स्टेज पे पहुंचूंगा अपने लाइफ के सेकंड पार्ट पे, तो मैं आप सबको इनवाइट करूंगा उसके लिए। तो उसके लिए पहले इंसान बन के रहना, क्योंकि फिर तो वो बात ही नहीं रहेगी। ठीक है जी, इतना एक छोटा सा स्वीट रिमाइंडर था। अब जो लोग आधे रास्ते में फंसे हैं उनके लिए भी अभी मैं हूँ, जो अभी यहीं पे फंसे हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए भी हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, मेरी वीडियो कहीं नहीं जानी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि आपको मैंने वो दे दिया जो 25,000 का कोर्स भी नहीं देता है, बाकी आपको सब पता है, क्योंकि आप मार्केट में इतने टाइम से भटक रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने आपकी साइकोलॉजी ठीक की है। अगर ना हो भरोसा तो एक दिन अकेले में बैठ के सोच लेना, क्योंकि ट्रेडिंग से ज़्यादा महंगा साइकोलॉजी होती है। और इस साइकोलॉजी के भरोसे, और जिस साइकोलॉजी से आप चल रहे थे, आप 50 कोर्स भी लेते तो आपका कुछ नहीं होता। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई क्लियर। आज जो मैं है क्या पढ़ाने वाला हूँ, मेरे कुछ नोट्स हैं, एक बार मैं उसको रिवीजन करवा देता हूँ, और थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि कैंडल प्लस विक रीडिंग कैसे होती है। ठीक है, थोड़ा सा तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको और आइडिया देता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये दो चीज़ों का बता देता हूँ। ठीक है जी, थैंक्स सर, लव यू। नहीं होगा सर, ठीक है, ठीक है जी। एंड सेकंड चीज़ देखो जी, जो भी बच्चे हैं, देखो भाई मैं यही कहूँगा, मेरे को आपसे ये ना पूछना पड़े कि भाई तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास बच्चे जाते हैं। तो अगर आपका ईगो ईगो बीच में आ रहा है, तो अपने ईगो को 2 मिनट पीछे रखो और अपनी गलती को मेरे सामने एक्सेप्ट करो। उस दिन मैंने रुपेंद्र से बात की, रुपेंद्र से जब मैंने बात की तभी उसने कहा कि मेरा दिमाग 3-4 दिन से खराब चल रहा था। उसको पता ही नहीं कि 3-4 दिन से उसका मुंह क्यों क्यों नहीं खुला, क्योंकि उसका ईगो इस पे हावी था। अगर वो पहले दिन ही मेरे को कहता ना, सर मेरा इस तरीके से माइंडसेट हो रहा है, मुझे डायरेक्शन दिखाओ, मैं पहले दिन ही ठीक कर देता, आगे कि उसके 3-4 दिन बच जाते। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कहूँगा, साथ मत छोड़िएगा सर बाकी हम लोग आप पे। तो इसी तरीके से कहूँगा, अगर कोई भी समस्या है, ग्रुप में नहीं कह सकते हो, पर्सनली मैसेज करके बता दो कि ये साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही है, इधर मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, मेरे को इधर से गलत लग रहा है। क्योंकि अभी आप 95 में हैं, अगर आप अभी ले दे के विड्रॉल, डिपॉजिट, बाइनेंस, फंड, और
शॉर्ट शॉर्ट 17 स्टेप कंपाउंडिंग यूट्यूब पे, इसकी वीडियो उसकी वीडियो, और हर तरीके का मसाला ये देख रहे हैं ना। अभी आप 95 में हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एक महीना कब एक साल, और एक महीना एक साल कब 10 साल बने, और कब एक आपने अगला जन्म ले लिया। क्योंकि जो 5% होगा बस उसको एक ही मतलब है, चार्ट ओपन करो, ट्रेड लो, विन हुआ लिखो लॉजिक, लॉस हुआ लिखो लॉजिक, उसको नहीं लेना देना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, बात खत्म है। क्योंकि वहां पे पैसा विन का बनेगा, ना कि आपके एक्सक्यूजेस का बनेगा कि फॉरेक्स से विड्रॉल कब लें। अरे पहले कमा तो लो, तभी तो विड्रॉल लोगे ना। अभी से 30% टैक्स के बारे में सोचने लगे, कमा तो लो पहले 5 रुपया, फिर सोचना। ये सब क्लियर होगा आई होप, ठीक है। अब मैं अपने नोट्स और कैंडल प्लस पिक रीडिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। हाँ, पर एक चीज ये मैं श्योरिटी कहता हूँ, ये ट्रेडिंग की कसम खा के कहता हूँ, मेरी वीडियो लीक हुई, मैं नहीं छोड़ूंगा भैया। जब तक उसकी जिंदगी झंड नहीं कर दूंगा ना, जहन्नुम नहीं बना दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैंने इस बैच को अपने परिवार की तरह माना है। बाकी आप लोगों की देख लेना, आप लोग करके देख लेना। ठीक है जी, मैं अब इसको क्या कहता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं जाता हूँ कहाँ, टेलीग्राम पे। ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है सर। आपने ये क्या है भाई, हेलो सर। एक सेकंड जी, स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस सर। एक एक सेकंड, भाई ने कुछ कहा है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है सर, आप में और श्री कृष्णा जी के वर्ड में, दोनों मार्गदर्शक का काम करते हैं। ओके सर, आपकी वजह से इंसान बन रहा हूँ, थैंक यू सर। भाइयों मेरी तरफ से ना आपको सपोर्ट, आपकी आखिरी सांस जब तक चलेगी ना, जब तक मेरा फ़ोन नंबर आपके लिए अवेलेबल है, 24 घंटे 7 दिन, पर इंसान बनोगे तभी। अगर तुम, मैं आपको भाई कह रहा हूँ और आप पीछे से चाकू मार रहे हो, नहीं हो पाएगा। और मेरा तो भी आपने राम रूम देखा है, मैं रावण दिखा दूंगा तो आप लोग ये कहोगे कि इतना गुस्सा कैसे आ सकता है किसी इंसान के अंदर, या इतना पागल कोई कैसे हो सकता है। जितना प्यारा दिखता हूँ उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। एक सेकंड जी, कोई कुछ कह रहा था, एक सेकंड रुकना जी मेरे को एक बार ना, ये खोलने दो। नहीं नहीं, ये क्यों खोलूंगा मैं, मुझे तो वो खोलना है। बोलिए, कौन क्या कह रहा था, बोलिए प्लीज। हेलो सर, इफ्तिकार नाम है सर। अरे इफ्तिकार जी, सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ। आप रात के 12 बजे भी मुझे इस तरीके से बोलेंगे ना सर, तो मैं तुरंत आपकी आवाज़ पहचान लूंगा। बैच 1 के एक एक बच्चे की आवाज़ मुझे याद है। अभी मैं बैच नंबर चौथे को पढ़ा रहा था, वहां पे कोई अहमद अली करके है, मेरे मुंह से बार बार इत्तिसाम निकल रहा है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? आप वो वीडियो देखना, मैं यूट्यूब पे डालूंगा, मेरे मुंह से बार बार इत्तिसाम निकल रहा है अहमद की जगह। बोलिए इफ्तिकार। सर मेरा थोड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि सर, मैं सर जब ट्रेडिंग शुरू किया था पहले, हाँ तो सर मैं गलती करके सर थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पे गवा दिया था। लगभग सर 2,80,000 के आसपास। ठीक है। तो सर आप जब इतने दिन से सर क्लास करके जो प्रैक्टिस किए है सर, हम्म। तो सर मैंने क्या किया सर, वो फ्राइडे को सर कुछ पैसे वहाँ पे डिपॉजिट किए, तो सर थोड़ा बहुत है, इतने भी नहीं सर, $20 या आसपास। तो सर मेरा अभी भी सर वो डर, वो जो पैसे मैंने गवा दिया सर, उसका डर सर काम करता है मेरे अंदर। क्योंकि सर मुझे वो पैसे गवाने के बाद सर अभी भी मुझे सर 18 घंटा 17 घंटा सर ड्यूटी करने पड़ता है, वो पैसे इकट्ठा करने के लिए जो मैंने गवा दिया था। ठीक तो है। सर मैंने जब लाइव पे ट्राई किया कर रहा था सर, तो सर मुझे तेरी नहीं लेना चाह रहा था सर, कि इतना डर लग रहा था सर। डर आपको क्यों लग रहा है, आपको पता है डर आपको क्यों लग रहा है? सर हाँ सर, वो पहले जो पैसा गवा दिए थे सर, उसके बाद बहुत नहीं दिक्कत आया जिंदगी में सर, क्या बताऊं। नहीं नहीं, गलत गलत सोच रहे हो। कोई बताएगा इनको डर क्यों लग रहा है, कोई बता सकता है? आई होप कि आप बता सकते होंगे, कोई भी तो बताएगा ही। देखो पहली बात, आप सामने आके ये चीज कह रहे हो कि 2,80,000 गवा दिए और आपने फिर से डिपॉजिट कर दिया। मैंने तो आपको अभी साफ साफ मना किया कि कोई डिपॉजिट नहीं करेगा, ये चीज तो मैंने कही है।
जिन बच्चों ने मेरे को ये कहा कि जी हम लाइव पे लिए शिफ्ट हो गए, मैंने तो उनको अभी नहीं कहा कि तुम लाइव पे जाओ। और जिन बच्चों ने अभी कहा कि अभी हम ट्रेडिंग में अभी सीख रहे हैं, तो मैंने उनको भी तो नहीं कहा कि तुम लाइव में जाओ। क्योंकि लाइव में जो इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, अगर अगर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं किसने, सत्या ने या सुभाषीष ने मुझे कहा था कि सर मैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, डेमो को सीरियस नहीं ले रहा था। अब मेरे को समझ में आया कि डेमो और लाइव में कोई अंतर ही नहीं होता है। मैंने बोला था सर। हाँ, आप ही ने कहा था। डेमो और लाइव में कोई अंतर ही नहीं होता है, वो ओवर स्मार्टनेस सब निकल जाती है 2 मिनट में। आपको डर पता है क्यों लग रहा है इफ्तिकार? मैं आपको बता देता हूँ। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप चाहे आप कितना ही घुमा फिरा के मुझे आंसर कीजिए, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ, अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्योंकि जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा ना, और जो दिल जान लगाएगा, उसके पास एक अभी एटीट्यूड आ जाएगा। अभी ये देखिए कितने लोग हैं, 11 लोग हैं ना। 11 में से एक मुझे हटा दो, 10 बच गए। एक आपको हटा दो, 9 बच गए। इन 9 में से अभी मैं कह दूंगा ना कि लाइव में ट्रेड लो, 9 में से ये कम से कम 70 से 80% की इन लोगों की एक्यूरेसी हो जाएगी। अभी भी कहता हूँ श्योरिटी, 80% की एक्यूरेसी निकाल देंगे ये सभी, मुझे इतना भरोसा है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं। पर जो प्रैक्टिस नहीं करता ना, उसका 2 भी विन हो जाए बहुत बड़ी बात है। और वो भी विन होगी, डर डर के विन होगी। अभी आपके मैं यही सजेस्ट करूंगा, अभी आपने जो डाल रखा है उस अकाउंट को हटा दो, अभी कुछ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और हाँ छूट सर, किस, मैं वो निकल लिया सर, निकल लिया। छोड़ दो। अब उसको छोड़ दो, जब तक आप अपने आप को पूरा तैयार नहीं कर लेते। अभी आपको लाइव में शिफ्ट नहीं होना है। अभी तक तो मैं यही कहूँगा, डेमो में भी आप अभी आपको शिफ्ट नहीं करना है। क्योंकि आप अभी डेमो के लायक भी नहीं हो, समझ लो, अगर डर लग रहा है तो। क्योंकि डेमो और लाइव में कोई मतलब अंतर नहीं है। इस चीज को समझने में अभी आपको सालों लग सकते हैं, पर मैं अभी आपको सालों का एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ, डेमो और लाइव अलग अलग नहीं है। डेमो और लाइव अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसमें भी लॉस होता है, इसमें भी लॉस होता है। इसमें भी अगर लॉजिक पता है तो लॉजिक इसमें भी पता होगा। अगर राज मेरे को 10 में से 8 ट्रेड विन यहाँ पे करके दे रहा है विद लॉजिक, तो यहाँ पे भी 8 विन होगा विद लॉजिक। पर यहाँ पे अगर, यहाँ पे जब ट्रेड ले रहा है तो बिल्कुल मस्त मस्त मगन होके, चल ना ग्रीन पे दबा दे, बात खत्म है। तो यहाँ पे कैसे ग्रीन पे दबा देगा? यहाँ पे तो प्रेशर रहेगा ही। अगर तुम यहाँ पे सीरियस नहीं थे तो यहाँ पे सीरियस कैसे हो सकते? और आई होप, मुझे पता है कि आप सभी में से जो भी प्रैक्टिस कर रहा है 100% सीरियसनेस के साथ प्रैक्टिस कर रहा है डेमो पे। क्योंकि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। पर अगर उस इंसान ने डेमो का मजाक बनाया होगा, तो मैं इतना रिटर्न में दे सकता हूँ कि उस आदमी की जिंदगी मजाक बना देगा लाइव मार्केट। अगर उसने डेमो को मजाक में लिया तो उसकी जिंदगी मजाक बन जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जिसने भी डेमो को मजाक में लिया है, उसकी जिंदगी मजाक बन जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो अभी भी कोई गलती कर रहा हो कि डेमो में प्रैक्टिस करते हुए चलना, ठीक है कोई बात नहीं, पैसा डेमो का ही है। क्योंकि मेरा जो बैच नंबर 3 है, उसमें कुछ लड़कियां लड़कियां हैं, वो 10-10 हजार की ट्रेड ले रहे थे। मैंने उनको 2 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया। तीसरे दिन मैंने उनको इस तरीके से समझाया कि अगले दिन से उन लोगों ने 70 रुपए के ऊपर ट्रेड लेना ही छोड़ दिया। क्योंकि तुम डेमो का मजाक बनाओगे, इसका मतलब आज न कल लाइव मार्केट तुम्हारी लाइव जिंदगी यानी कि रियल लाइफ को मजाक बना देगा। इस चीज को ध्यान रखना। इफ्तिकार, अभी आपको कोई डिपॉजिट नहीं करना है। अभी इस बैच में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? आप मुझे कल कांटेक्ट करेंगे दिन में, ठीक है? टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट करना, ठीक है? फिर मैं आगे का आपको डायरेक्शन बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है, ठीक है जी? जी सर, जी सर। ठीक है? सबसे पहली बात, आपने सामने आके बोला, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? और आपको तो उसी दिन बोलना चाहिए था कि सर मैं डिपॉजिट करूँ कि नहीं करूँ, आपको वो भी लॉस नहीं होने होता। अगर नहीं आप, सर। मान लो एक सेकेंड, कोई बच्चा है ओटीसी में ट्रेड लेता है, उसका लॉस हो गया। अगर वो अपने आप को सच बता दे रहा है कि भाई ये ओटीसी है, मेरा लॉस हो गया, अब मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, कल उसको मार्केट इतना दे देगा ना कि वो सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, वो रखेगा कहाँ पे, उसको इतना मिल जाएगा। पर जो यहाँ पे ये कहेगा ना ओटीसी है, 2 लॉस हुआ, चल इसको रिकवर करता हूँ, वो आदमी से सब ले लेगा, सब कुछ। जो आदमी अपने साथ सच नहीं बोल रहा है, वो मार्केट उसके साथ सच क्या बोलेगा? हाँ इफ्तिकार, बोलिए प्लीज। सर आपने कहा था ना कि सर हम लोग हमारे माइंड के साथ लड़ नहीं पा रहे। सर मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है सर। कि लड़ पाओगे तभी ना जब आप प्रैक्टिस करोगे बाबूजी। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे लड़ पाओगे? मैं आपसे कहता हूँ कि आपको सुबह मतलब कि आपको क्या कहते हैं, आपको एक रेस होती है किसी भी, इंडिया में कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाएंगे तो डिफेंस में, वहाँ पे 24 किलोमीटर, 24 मिनट में 5 किलोमीटर भागना पड़ता है। 24 किलोमीटर 5 मिनट में भागना पड़ता है। मैंने जब दिया था फिजिकल तो मैंने भी भागा था।
24 किलोमीटर, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। पर सर ये भागने के लिए आपको बहुत दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपनी बात समझ रहे हैं? माइंड से आप तभी लड़ सकते हैं जब उस माइंड से आप प्रैक्टिस कीजिएगा डेली। आपने 5 ट्रेड ली, 3 लॉस हो गया। अब आपका माइंड कहेगा छोड़, क्या लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा, यही तो लड़ाई है आपकी। आप लिखिए ना, 10 दिन लिखिए, इसके बाद आपका माइंड गायब हो जाएगा, ऐसे गायब हो जाएगा जैसे था ही नहीं कभी। मैं हेल्प करूंगा छोटे भाई, आप टेंशन ना लें, ठीक है? जी सर। मैं हेल्प करूंगा आपको, मुझे सुबह फ़ोन करना है टेलीग्राम पे, मैं आपको आगे की डायरेक्शन बताऊंगा, जी सर। ठीक है? भाइयों एक बार ना मैं कैंडल प्लस क्विक रीडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी कैंडल प्लस, बाकी तो आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स, लो, स्विंग हाई, स्विंग लो और टारगेट, ये सब तो सब क्लियर होगा ना, आई होप। पर एक चीज ध्यान रखना, प्राइस एक्शन के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा ट्रेड मिलेगी, कैंडल प्लस क्विक रीडिंग के थ्रू जाओगे तो कम ट्रेड मिलेगी, ठीक है? और बाद में थोड़े टाइम के एक्सपीरियंस के बाद आप इन दोनों को मिक्स करोगे और मिक्स करके जाओगे तो आपको अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी, ठीक है जी? अब बात कर लेते हैं कैंडल प्लस विक रीडिंग की, जिनको भी कैंडल प्लस विक रीडिंग का वो था। अब आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, मैं एक चीज़ को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है हिस्ट्री प्लस प्रोबेबिलिटी। हिस्ट्री में क्या हुआ था और उसके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ मार्केट यहाँ से घूमी थी, तो इस वाली लाइन के पास एक लाइन लगा दीजिए, और जब जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी मार्केट घूमेगी। अब मार्केट यहाँ से घूम गई है, इस लाइन को टच करके यहाँ से घूम गई है, फिर इस लाइन को टच करके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया है और घूम गई है, फिर यहाँ पे आके टच करके घूम गई है, फिर यहाँ पे जब भी आएगी अगली बार टच करके घूम जाएगी। ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का। एक सेकेंड, देखिए ये है हिस्ट्री प्लस प्रोबेबिलिटी। ये आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा अगर आप ये कहेंगे कि जी इसने तो टच नहीं किया और ये घूम गई। तो इसी का मतलब होता है सेलर्स का व्यू, सेलर्स अपनी पोजीशन को नीचे शिफ्ट करता है। बायर यहाँ पे था पहले, फिर बायर यहाँ पे आया, फिर बायर यहाँ पे आया, और ऐसे करके पोजीशन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो हिस्ट्री प्लस प्रोबेबिलिटी को आप जब बनाएंगे, हिस्ट्री में क्या हुआ, मार्केट घूमी है, तो जब अगली बार मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप ये कह सकते हैं हो सकता है कि मार्केट फिर घूम जाए, पर क्या गारंटी है, नहीं। इसी को तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी बोले सिंपल टर्म्स में कि एक सिक्का दिया मैंने आपको, आपने उछाल दिया, उछाला तो हेड की जगह टेल आ गया, तो आप क्या कह सकते हैं कि टेल आएगा ही आएगा, नहीं नहीं, ये श्योरिटी नहीं है। आप ये कह सकते हैं या तो हेड या तो टेल। अगर एक बार हेड आ गया तो दूसरी बार आप कहेंगे हो सकता है टेल आ जाए या हो सकता है हेड आ जाए, पर ज्यादा चांसेस टेल के हैं क्योंकि पिछली बार हेड आ गया था। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी गेस करना होता है, इससे बन जाता है प्राइस एक्शन, ठीक है? अब कैंडल प्लस विक रीडिंग में क्या था? कैंडल प्लस विक रीडिंग में एक ही चीज थी कि आपको कैंडल को देखना है, उसकी विक को देखना और इसको रीड करना है, ठीक है? पर एक कैंडल प्लस विक रीडिंग क्या आपको टारगेट बता देगी? कभी नहीं। टारगेट आपको प्राइस एक्शन ही बताएगा। क्या आपको ये ट्रेंड, सॉरी, क्या आपको कैंडल प्लस विक रीडिंग ट्रेंड बता देगी? कभी नहीं, क्योंकि कैंडल और विक की रीडिंग एक कैंडल में हो सकती है, उसकी दूसरी कैंडल में हो सकती है, पर एक पैटर्न में नहीं हो सकती, ठीक है? तो कैंडल प्लस विक रीडिंग कब ज्यादा इफेक्टिव होती है? जब आप एक ट्रेंड में मूव करें। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम जो ट्रेडर हैं वो हैं टीवीएस, यानी कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट के ट्रेडर, रेदर देन वोलाटाइल और साइडवेज। तो जब आप ट्रेंडिंग मार्केट में जा रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में जा रहे हैं, तो कैंडल प्लस विक आपको सबसे पहले बताएगी कि यहाँ पे कैंडल रेड बनेगी, ये आपको नोटिफिकेशन दे रही है। तो क्या आपको रेड के लिए जाना है? कभी नहीं। मुझे पता है कि ये कैंडल रेड बनेगी और यहाँ से 4-5 कैंडल रेड बनेगी, नहीं जाना सर। जब तक यहाँ पे ये आपका लो ना टूट जाए, जब तक यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ना हो जाए, जब तक सेलर अपनी बायर अपनी डेथ ना शो कर दे, आप नहीं होते मार्केट को कोई भी कहीं भी घुमाने वाले। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो कैंडल प्लस वीक रीडिंग आप डायरेक्शन में कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कैंडल प्लस वीक रीडिंग समझने के लिए, मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए काफी इफेक्टिव रहता है। तो मैंने अपनी कैंडल प्लस वीक रीडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, पहली गलती ये मत करना, किसी भी बंदे को मत पकड़ना यूट्यूब या फलाना ढिमकाना कहीं से भी। रीजन क्या है? रीजन क्या है? कुछ चीजें ना आपके अंदर है, कुछ चीजें आपके अंदर दबी हुई हैं, आपको उनको निकालना है। जैसे मान लो मैंने दिवेश सर से सीखा,
देवेश सर ने इबेंजर सर से सीखा। इबेंजर सर ने किसी बंदे से सीखा, मान लो कि उन्होंने अपना ये क्या है, रुपेंद्र है, रुपेंद्र से सीखा। रुपेंद्र ने इफ्तिकार से सीखा। इफ्तिकार ने शिवम से सीखा। शिवम ने श्रीनिधि से सीखा। ऐसे करके एक चैन चलती गई और जो लास्ट में बंदा बचा, जो सबसे पहली बार ट्रेडिंग में बैठा होगा, आप सोचिए कि उसने कैसे सीखा होगा। कोई बता सकता है कैसे सीखा होगा? ऑब्जर्वेशन से सर। ऑब्जर्वेशन। दुनिया में बहुत सारी किताबें बनी हैं और हर किताब का कोई राइटर होता है, पर जो बंदे ने पहली किताब लिखी होगी वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी होगी? पहली किताब, दुनिया की सबसे पहली किताब, सबसे पहला राइटर। मेरे को ये आंसर 3 साल पहले मिला था, ऑब्जर्वेशन। यानी कि वो किताब हमारे अंदर है, हमें कहीं से देख के या लिखने की जरूरत नहीं है, वो किताब हमारे अंदर है। आप ट्रेडिंग को बाहर मत ढूंढिए, किसी टीचर में मत ढूंढिए। टीचर बस एक आपको रास्ता दिखाएगा। ये जो आपको डर लग रहा है ना, ये सब आपके प्रैक्टिस की वजह से लग रहा है। आपको जो ये कॉन्फिडेंस लो है ना, ये सब लग रहा है। अभी आपके मन में विचार आता है कोर्स लीक कर दूं, और इतना विड्रॉल, इतना फॉरेक्स, इतना क्रिप्टो, इतना पैसा, ये टीचर कितना कमाता होगा, राहुल की इनकम कितनी होगी, ये दिन में कितना छापता होगा। ये सब क्या है? ये सब सर, आप अभी 95% के चोचलेबाजी में फंसे हुए हैं। क्योंकि जो बंदा अपने अंदर झांक के देखेगा ना, उसको दूसरे के पैसे से क्या लेना देना, उसको दूसरे के सक्सेस से क्या लेना देना, वो तो अपने अंदर झांकेगा। तो ट्रेडिंग कहीं बाहर देखने की चीज नहीं है। ट्रेडिंग के लिए आपको अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है। आपके अंदर ट्रेडर छुपा हुआ है, उस ट्रेडर को आपको बाहर निकालना है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, कैंडल प्लस वीक रीडिंग के लिए आप किसी बंदे को मत देखिए। हाँ, बेसिक बेसिक पूछ लीजिए कि सर बेसिक बेसिक क्या है, तो बेसिक बेसिक बता दिया गया आपको। जो रीडिंग है, जो रिप्लाई है, जो रिस्पॉन्स है, जो स्विंग हाई है, ये सब बता दिया गया है। आप एक बार ट्राई कीजिए कि जो मैंने नॉलेज दी है उसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और अपने आप मार्केट को पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि मार्केट क्या कैसे बातें कर रहा है। जब आप ये करोगे ना, तो और जल्दी आसानी से समझ में आए, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन होगा प्यारे भाई। और हमेशा ट्राई करो कि इस मार्केट को सब्जी मंडी की तरह सोचो, सब्जी मंडी की तरह। इसको रियल लाइफ की तरह सोचो। ये इतनी हेल्पफुल होगी कि आपको तुरंत तुरंत चीजें समझ में आएंगी। आई होप आपको सबको पॉइंट समझ में आया होगा। तो मैंने अपनी जर्नी कैंडल प्लस विक रीडिंग की कैसे स्टार्ट की थी, मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जैसे मैं क्या करता था, 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स होती हैं, उसका एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया। जैसे अगर आप 9 बजे बैठते हैं और 3 बजे उठते हैं बैंक निफ्टी में, तो 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हो गए तो 15 की 6 कैंडल, नहीं नहीं, 4 कैंडल इधर, 24 कैंडल, टोटल 24 कैंडल बनती है 15 मिनट की 6 घंटे में। तो उस 24 कैंडल को मैं लेके बैठ जाता था। फिर पहले मैं सबसे पहले क्या करता था, बस बायर को देखता था। बायर, बस बायर, बस बायर। यहाँ पे बायर है, फिर यहाँ पे बायर है, बायर बायर बायर, बायर बायर बायर, बायर। पहले इन कैंडल को अच्छे से देख लिया, इनके बारे में अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की। सब समझा कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा, गलत सही कुछ नहीं देखता मैं, बस चुपचाप ऑब्जर्वेशन करता, बोलते चला जाता, बोलते चला जाता। फिर सेलर को देखता, सेलर देख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडर कहीं बाहर नहीं है, ट्रेडर मेरे अंदर है। ठीक है, तो अब मैं अंदर वाले ट्रेडर से बात करने लगा, ये ऐसे ऐसे करके। और ऐसे ऐसे करके जब रस आने लगा, रस बोले तो मजा आने लगा, तब मैं क्या करता, बायर और सेलर दोनों को मिक्स करता। और फिर मैं चीजों को पकड़ना शुरू करता कि भाई ये कहानी कुछ इस तरीके से कह रही है कि यहाँ से जब 2 ग्रीन कैंडल बनी है, अगली कैंडल में यहाँ पे सेलर ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, और सेलर को अगर यहाँ पे आना होगा तो अगली कैंडल रेड बनेगी, बन गई। पर अगली कैंडल ग्रीन नहीं बननी चाहिए थी अगर सेलर इतना स्ट्रांग आया था। बाहर आया, इसका मतलब अब टारगेट आपका यहाँ का है, आप चाहे कुछ कर लीजिए। अगली कैंडल में सेलर ने अपनी खुद से इच्छा दिखाई है नीचे जाने की, और इस कैंडल पे उसने विक को भी क्रॉस किया। तो अगली कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि नीचे टच हो गया। अगली कैंडल में ग्रीन का सिग्नल है, चलो ग्रीन के साथ, ग्रीन आ गई। ग्रीन जैसे ही टच होती है, अब रुक जाना है, क्योंकि यहीं पे सारी रामकथा शुरू हुई थी, गैप फिल हो गया। अगली कैंडल में देख लेते हैं। अगली कैंडल ने, सेलर ने ऊपर जाने से साफ साफ मना कर दिया। अभी इस कैंडल ने साफ साफ हमें बता दिया कि ऊपर नहीं जाया जा सकता। तो अब टारगेट क्या है, अगला टारगेट ये है। इस कैंडल पे बन गई, इस पे वेट कर लो, क्योंकि हो सकता है अगली कैंडल घूम जाए, पर इस पे शॉर्ट शॉर्ट के लिए जाओ। ये कैंडल बन गई। अगली बार फिर से बाहर आए हैं। अब बाहर को, अब जब टारगेट कंप्लीट हो गया तो टारगेट डिसाइड होने दो कि टारगेट है कहाँ पे। पर अगर हिस्ट्री प्लस प्रोबेबिलिटी को देखें, तो पिछली बार मार्केट यहाँ से यहाँ गई है, अब यहाँ आई है, और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मार्केट को अब यहाँ पे जाना चाहिए। अगली कैंडल ग्रीन बन गई, ग्रीन बन गई, आपने इस पे ट्रेड लिया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। पर अगली पे आपके लिए शॉर्ट शॉट मिल गया, क्योंकि सेलर इसको तोड़ नहीं पाए, बात खत्म है। अगली पे ये ग्रीन बनी, इस पे भी ग्रीन बनी, इस पे भी ग्रीन बनी। आपको जाना है। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कैंडल रिएक्शन में सेलर्स की एंट्री हो गई, ठीक है, नीचे आ गई,
इस तरीके से आपको कैंडल की रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको कैंडल से बातें करनी पड़ेगी कि बायर्स ने क्या कहा, सेलर्स ने क्या कहा। कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे गई और यहाँ से भी नीचे गई, इसका मतलब सेलर्स पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये एक ऐसी कैंडल है, ये एक ऐसी कैंडल है जिसमें नीचे से भी और ऊपर से भी, ऊपर से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया बायर की तरफ से, सेलर की तरफ से। और सेलर अपनी पूरी कोशिश करेगा अपनी पोजीशन को नीचे की तरफ शिफ्ट करने में। तो इस वाले जब कैंडल ने टच कर लिया तो अगली कैंडल पे वेट कर लो, क्योंकि सेलर अपनी पोजीशन को हमेशा शिफ्ट करता है नीचे की तरफ। अगली कैंडल रेड बन गई, रेड बनते ही अगली कैंडल पे फिर वेट कर लो, अगली रेड बन गई, इस पे ट्रेड ले लो, इस पे ले लो, इस पे ले लो, और टारगेट ये बन गया आपका। तो आपको इस चीज से समझना होगा कि कैंडल प्लस वीक रीडिंग का समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप एक चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लो, रुके हुए मार्केट की आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको जमता है, जिस तरीके से अभी जैसे यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो आपको जमता है आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। पर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन ज़्यादा जल्दी क्लियर दिखेगा। इसके बाद अपना बायर्स का पर्सपेक्टिव ऑन कर लो, सेलर्स का पर्सपेक्टिव ऑन कर लो, एक कैंडल को अच्छे से देखो। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, इस वीक में ऐसे है, इस वीक में ऐसे, इस वीक में ऐसे, इस वीक में ऐसे। मैं वो जो मैं वो जो कैंडल प्लस वीक रीडिंग करता हूँ और लोग जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो उसका एक ही रीजन पसंद करने का है, क्योंकि मैंने उसको उस उनके अंदर की जो कहानी है मैंने उनको समझा, ये बायर क्या कह रहा था, ये ओवर एक्साइटेड कैंडल क्यों बनी है। लोग इसको ओवर एक्साइटेड नहीं कहेंगे, इसको ब्रेकआउट कहेंगे, बट मैं इसको ओवर एक्साइटेड कहूंगा। क्यों? क्योंकि जब पहली बार जब यहाँ पे रिजेक्शन बताया गया और अगली कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन बताया गया, जब सेलर की औकात, बायर की औकात इसके ऊपर जाने की नहीं थी, तो एकदम कैंडल इतनी बड़ी क्यों बन गई? ये ओवर एक्साइटेड है, अपना सारा एक्साइटमेंट में कैंडल बनी और अगली कैंडल पे पूरी दुनिया, मतलब क्या कहते हैं, रेड के लिए जाएगी, क्योंकि एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद कैंडल रिवर्स करती है, पर गैप डाउन किसने किया फिर? इस तरीके से आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। पर क्या कैंडल प्लस विक रीडिंग से ट्रेडिंग आ सकती है? कभी जिंदगी में नहीं। तो क्या बस प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग आ सकती है? कभी नहीं। आपको हमेशा इन दोनों का मिक्सचर लेके चलना पड़ेगा। आपके लिए मैं अगर एक सिंपल और स्वीट वे में बोलूं, आपके लिए 70 to 80% जो एक्यूरेसी है, मैं आपको एक सिंपल टर्म से बता देता हूँ, चाहे आपको ज़्यादा दिक्कत आए किसी भी चीज़ में। टीटी, ट्रेंड और टारगेट। कभी भी किसी मार्केट में बैठो, अगर आपको ट्रेंड पता है और टारगेट पता है, आपकी 70 से 80% एक्यूरेसी आ जाएगी, बात खत्म है। कुछ ज़्यादा लंबा लिफाफा या कुछ ज़्यादा लंबा लॉजिक नहीं है, ये आपकी ट्रेड की हो जाएगी, ठीक है। बट आपको टारगेट ही नहीं पता, आपको ट्रेंड ही नहीं पता, आप नहीं कर पाओ, ठीक है। कैंडल प्लस विक रीडिंग आपकी हेल्प करेगी अगले कैंडल को जज करने में, कैंडल रिएक्शन जैसे हेल्प करती है आपकी, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको टारगेट बता देगा, आपका ट्रेंड बता देगा, इस तरीके से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बेस्ट वे यही रहेगा, आप रुके हुए चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। बट अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कैंडल प्लस वीक रीडिंग में ना पढ़े, पहले अभी आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लें और कैंडल प्लस वीक रीडिंग को साइड साइड में पढ़ते रहें। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि डेली का आप अपने आप को पढ़ा सकते हैं। बायर्स का मोमेंटम था, 2 कैंडल सेलर्स की आई, अगली कैंडल बायर की थी, पर बायर ने रिप्लाई में अपना साफ साफ दिखा दिया वीकनेस। इस कैंडल में जितने बायर है उससे ज्यादा तो सेलर भरे पड़े हैं, ठीक है। कैंडल ने नीचे लो भी लगाया है, ऊपर 50% का ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, इसके रिप्लाई में भी वीक है, रिस्पॉन्स में भी वीक है, और साफ साफ पता चल रहा है कि टारगेट अभी नीचे है, तो अगली कैंडल पे रेड के ले जाओ। अगली कैंडल पे रेड के ले गए तो साफ साफ अपने आप से पूछ रहे हैं कि पहली बार बायर ने अपनी पोजीशन यहाँ बताई थी, दूसरी बार बायर ने अपनी पोजीशन यहाँ बताई है, कलर चेंज हो गया है, एक कैंडल ये बन गई है, जो कैंडल बनी है वो साफ साफ कह रही है कि जो इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ है इसमें, इसमें बुलिश एनगल्फिंग बना है, इसमें बुलिश एनगल्फिंग बना है। लेफ्ट साइड में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ लोचा है, जो दिख रहा है, क्योंकि ये गैप अप करके बना है, ये यहाँ पे कुछ लोचा है, ठीक है। अब अगली कैंडल पे आपने रेड के ले लिया, रेड कैंडल यहाँ पे बायर अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है आपका यहाँ पे लॉस हो जाए, लॉस होते यहाँ पे वेट कर लीजिए, अगली कैंडल में साफ साफ दिख रहा है कि कैंडल के अंदर बंद हुई है, एक कैंडल के अंदर बंद हुई है, पर एक कैंडल अभी भी स्ट्रांग दिख रही है और टारगेट अभी भी मार्केट का ऊपर है। इन्होंने अपनी सारी जान लगा दी और इन्होंने ग्रीन बना दिया। इस तरीके से आपको अपने आप से बात करनी होगी कि कैंडल इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, और इसी तरीके से आपको कैंडल प्लस वीक रीडिंग आएगी। बट ट्राई करना कि पहले ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम से करना, एक ही बार नहीं सीख पाओगे, बड़े टाइम फ्रेम में करना। ये 2 मिनट है, मैंने अपनी 15 मिनट से जर्नी स्टार्ट की थी, फिर 10 मिनट पे लेके आया था, फिर 5 मिनट पे लाया, फिर 3 मिनट पे आया, फिर 2 पे आया, फिर 1 मिनट पे आया। तो इतनी जल्दबाजी मत करना और 10 दिन में जज मत करना कि भाई 10 दिन में मेरे को नहीं आई रीडिंग। एक कैंडल प्लस वीक रीडिंग आपको वो मजा देगी,
मतलब वो चीज दिखा दे को प्रैक्टिस करना। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ऐसा क्या हो गया? हेलो सर। हाँ जी, पूछिए ब्रजेश। सर मैं ये कह रहा था, मैंने अभी सर ये रीडिंग स्टार्ट नहीं की, मतलब मैं अभी सर प्राइजेक्शन पर वर्क कर रहा हूँ सर, अच्छे हाँ से हाँ, सर। एक अभी एक ही चीज पे फोकस करेगा वही समझदार आदमी है। कल को मान लो आपने एक वेल्थ को इकट्ठा कर लिया, कल आपने एक प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर लिया, अब आप डेली का प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, तब उस टाइम पे क्या करना, जो टाइम बचेगा प्रॉफिट करने के बाद, उस टाइम पे अपना टाइम उसमें लगाना। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। उस टाइम अपनी कैंडल रीडिंग अच्छे से करना, पर अभी नहीं। अभी सारा टाइम दो, क्योंकि कैंडल रीडिंग के थ्रू जाओगे तो आपको प्राइस एक्शन तो पूरा आता ही नहीं है, तो वैसे भी ठुकोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो दैट्स वाई उस चीज पे आपको ध्यान देना है। ओके सर, क्लियर सर। सर कैंडल प्लस विक रीडिंग लाइव मार्केट में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या सर? थोड़ी आसानी होगी सर। ओके, ठीक है जी। लाइव मार्केट में दो तीन चीजें भी और करनी है। और बताइए। और किसी को कोई समस्या आ रही है तो प्लीज। हाँ हेलो सर सर। रिएक्शन कितने दिन का होगा? रिएक्शन भाई मेरी तरफ से 1 घंटे का होगा। मेरे लिए कुछ है नहीं रिएक्शन में। बाकी आपको डाइजेस्ट करने में 1 डेढ़ महीना लग जाएगा। आपको दिखेगा ही नहीं कि वो कैसे काम कर रहा है, पर मैं आपको जब सिखाऊंगा, जब मैं सर टारगेट और डायरेक्शन के बारे में भी बता दें। ओके, मैं आपको कैंडल रिएक्शन 1 घंटे में सिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बता दूंगा किसकी एंट्री कब होती है, कौन एंट्री कब लेता है, कब कैसे रिएक्शन आता है, कब उसमें एंट्री दिखती है, ठीक है। और मैं जो बताऊंगा वो तो आपको दिखेगा कि जन्नत की तरह दिख रहा है, ठीक है। बट कैंडल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ट्रेडर नहीं बन सकते, मैं ये कितनी गारंटी दे सकता हूँ। और मैं आपको ये सच बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं अपना मानता हूँ इसलिए। अदरवाइज तो कैंडल रिएक्शन की सीरीज बना के मैं खूब पैसे छाप दूँ और यूट्यूब पे भी खूब व्यू ले लूँ, पर मेरे को उतना लालच नहीं है किसी से भी किसी भी चीज़ का। मैं एक बार ये जो डाउट आया है एक बार बता देता हूँ। सर टारगेट और डायरेक्शन देखो जी, टारगेट और ट्रेंड, जब आप इन दो चीजों पे काम करते हो तो सबसे पहले दो चीजें क्लियर हो गई। टीवीएस में आपने वोलाटाइल और साइडवेज को हटा दिया, अब आप टीवीएस में। मैंने मोमेंटम के बारे में एक ही चीज सबसे ज्यादा सीखी और सबसे ज्यादा मेरे को पसंद आती है कि जब मोमेंटम काम करता है उस टाइम पे, चाहे कोई राउंड नंबर हो, चाहे कोई ओवरलैप का लेवल हो, चाहे गैप अप हो, चाहे एसएनआर हो, चाहे राउंड नंबर हो, या चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा वाई एक्स वाई जी, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, कुछ भी हो, मार्केट अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही मुड़ता है। ये चीज मैंने देख ली है। और जब आप मोमेंटम की तरफ चलेंगे तो रेड कैंडल भी ग्रीन बना देंगे किसी भी हालत में। इसलिए मुझे ये पसंद है, और इसमें आपकी एक्यूरेसी 80% वैसे ही हो जाती है। तो इधर उधर माथा मार के जो सर में दर्द होता है, उससे अच्छा है कि आप सीधा ट्रेंड में बैठो और ट्रेंड में गाड़ी चलाओ और ट्रेंड में लॉजिक लगाओ, रेदर देन जब मार्केट वोलाटाइल था या साइडवेज था। और ट्रेंड और टारगेट आप ये समझ लेना, क्योंकि लाइव मार्केट में एक टारगेट डिसाइडेड होता है और ट्रेंड भी डिसाइडेड होता है, क्योंकि आप ले रहे हैं ट्रेड एक कैंडल पे, पर फोरेक्स वाले बंदे ने यहां से एंट्री ली है, उसका एग्जिट यहां पे है। अब आपने ट्रेड यहां पे ली है, जब तक मार्केट यहाँ नहीं पहुंचेगा वो अपना पैसा नहीं निकालेगा, और जब तक पैसा नहीं निकालेगा सेलर बायर नहीं बनेगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब तक सेलर बायर नहीं बनेगा प्रॉफिट बुक नहीं होगा, प्रॉफिट बुक होते ही मार्केट घूम जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि मार्केट में जो बड़ी मछली जो कर रही है, आपको वही करना है। जब तक टारगेट और ट्रेंड डिसाइडेड नहीं है, आप बीच में मत इंटरफेयर करना। सर लेवल पर फाइट एंड स्ट्रांगनेस ऑफ पार्टी कैसे डिसाइड करें? ओके सर, कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जो फाइट होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके भाइयों, आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि दूसरा बैच लेना है और भोजन भी करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा शिवम का डाउट बता देता हूँ, शिवम का छोटा सा है। सर लेवल पर फाइट एंड स्ट्रांगनेस ऑफ पार्टी कैसे डिसाइड करें? देखो एक चीज का ध्यान रखो, मान लो ये एक बॉर्डर है, ठीक है। ये एक बॉर्डर है, यहाँ जो बॉर्डर है ये घर है सेलर्स का, ठीक है। तो फाइट यहाँ पे होनी है, फाइट यहाँ पे होनी है। अगर ये लोअर हाई हुआ तो, अगर ये सेलर का घर हुआ तो फाइट होनी है। इसका ब्रेकआउट हो जाए तब भी आपको वेट करना है। इसका ब्रेकआउट अगर ना भी हो, एक रिएक्शन भी आ जाए तब भी आपको वेट करना है।
अगर ये यहाँ पे है तब भी आपको, अब ये स्ट्रांगनेस कैसे डिसाइड होगी? स्ट्रांगनेस आपको इस तरीके से डिसाइड करनी है कि जिसका घर है, अगर वो वीक है तो दूसरी पार्टी स्ट्रांग है। जो पार्टी नीचे से ऊपर आ रही है और वो ऊपर नहीं जा पा रही है, मार्केट उसको यहीं पे रोक दे रही है, इसका मतलब अब ये पार्टी वीक हो गई। ठीक है, हो सकता है कि जो जिसका घर है वो नीचे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सारा टाइम तो इसको रोकने में वेस्ट हो जा रहा है, तो वो नीचे कैसे जा पाएंगे? तो ये जितना नीचे यहाँ पे सस्टेन करेगा, मार्केट उतना ही एक स्किप देके नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बोलूंगा शिवम, अभी थोड़ी जल्दबाजी में रहेगा। पर स्ट्रांगनेस समझने का एक ही तरीका है जिसका घर है उसने रिस्पॉन्स कैसा दिया, अगर वीक दिया तो दूसरी पार्टी स्ट्रांग है, बात खत्म। और वोलाटाइल दिख रही है मार्केट, यानी कि इक्वल है, तो अब आप साइड में हो जाइए, दोनों पार्टी स्ट्रांग है। अगर साइडवेज दिख रहा है तो मार्केट अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, आप भी डिसीजन मत लो। पर ट्रेंडिंग मार्केट है, ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट आए, बात खत्म, आपको ऊपर चलना। ठीक है जी, ओके। मैं सत्या का डाउट ना कल बता दूंगा, वैसे पढ़ लूँ क्या है। कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की फाइट, ओके ठीक है। तो प्यारे भाइयों, आज के लिए इतना ही रहेगा। प्लीज एक बात मैंने इस पूरी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहा, मेरी वीडियोस के साथ कोई धोखेबाजी मत करना, बस मैं इतना आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ। बाकी आप लोगों के लिए जान भी हाजिर है, जान तो दी ही है, आपको पता ही होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। सभी प्रैक्टिस करते रहिए, कल लाइव मार्केट ऑन होगा, तो कल होमवर्क की झड़ी लग जानी चाहिए। आज तो नहीं कहा मैंने किसी को होमवर्क के लिए, कल होमवर्क आ जाने चाहिए। इफ्तिकार, आप मुझे एक बार कल फोन करना, और किसी को कोई और प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजी फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, पर्सनली फोन कर लो। और जो कमिटमेंट आपने अपने आप से किया कि इतने दिन के बाद मुझे ट्रेडिंग लाइव में उतरना है, अगर नहीं उतर पाए तो आप समझ लेना आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है। आप बस इस गेम में घूम रहे हो गोल गोल, और ये कभी खत्म नहीं होगा। और एक दिन आप ही खत्म हो जाओगे, पर ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। अब मेरे अलावा भी, मेरे मेरे से भी अच्छा कहीं पे आपको कोर्स मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी सीखूंगा। क्योंकि सिखाने वाले दुनिया भर के हैं, बिजनेस वाले दुनिया भर के हैं, कोई अपना भाई वो मान के सिखाता है, वो अलग चीज होती है। तो आई होप आप सभी पॉइंट को समझ चुके हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड टेक केयर। इफ्तिकार, आप कल मेरे को मैसेज करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ सर, धन्यवाद।